हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में देखिए रिपब्लिक डे पैरेड का क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर को पहले देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, रीड एंड फाइंड, पढ़ें और ढूंढें। तो देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चारों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम लोग कब मनाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे इन न्यू दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में झंडा कौन फहराता है? तो आपको आंसर लिखना है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है वेयर वर काली एंड प्रिंस गोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। काली और प्रिंस सुबह सुबह कहाँ जा रहा था? तो देखिए इसमें आपको आंसर करना है काली एंड प्रिंस वेयर गोइंग टू टेक पार्ट इन स्कूल परेड अर्ली इन द मॉर्निंग। काली और प्रिंस स्कूल जा रहा था परेड में भाग लेने के लिए सुबह सुबह। चलिए अब आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ईयर डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। कौन सा साल में हमारा संविधान लागू हुआ? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे देखिए बी नंबर में कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर अगर सही है स्टेटमेंट तो आपको ट्रू करना है और अगर गलत स्टेटमेंट है तो फॉल्स करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कह रहा है प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर नेशनल फ्लैग को प्राइम मिनिस्टर होस्ट करता है, मतलब प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉल्स लिख दिया है। ठीक है, आपको इस तरीके से फॉल्स भर लेना है। आगे देखिए 2 नंबर में कह रहा है ऋषभ एंड काली वे आर गोइंग टू स्कूल। ऋषभ और काली स्कूल जा रहे थे। तो ये आपका गलत है, फॉल्स हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर फॉल्स भर देना है। 3 नंबर में देखिए वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। प्रत्येक साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिपेंडेंस डे के रूप में, इसलिए फॉल्स है, गलत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉल्स भर लेना है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर में कह रहा है रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली। रेड फोर्ट जो है न्यू दिल्ली में है। तो ये आपका सही है, तो यहाँ पर आपको ट्रू भर देना है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन सी नंबर की ओर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखता होगा और इसमें आपको वर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे में आपको लाइन दिया हुआ है जिसमें से खाली जगह दिया हुआ है। ठीक है, बस इसी खाली जगह को आपको फिल करना है, भरना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिस्प्ले झांकी रिलेटेड टू देयर कल्चर ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस shows the existence of unity in diversity in India। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है
सबसे पहले आपको स्टेट्स भरना है, उसके बाद डिस्प्ले भरना है, फिर झांकी भरना है, फिर कल्चर, उसके बाद ट्रेडिशनल, उसके बाद प्रोग्रेस भरना है और लास्ट में आपको यूनिटी भर देना है। आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर देखिए एक रिडल दिया हुआ है। रिडल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है यू हैव फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स। देखिए, राइट ए 3 लेटर वर्ड दैट कैन बी रिटन इन बोथ द डायरेक्शंस, either left to right or right to left. In both directions it would be the same word that has the same meaning. यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी उसको पढ़िएगा तो उसका मीनिंग भी सेम होगा और वर्ड भी आपका वही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज इट, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में एक, वो क्या है, तो वो आई है, ई वाई ई। अगर हम लेफ्ट तरफ से पढ़ते हैं तो क्या होता है, ई वाई ई। अगर राइट तरफ से पढ़ते हैं तो क्या होता है, ई वाई ई। दोनों ही तरफ से ये आई बन रहा है और आई मीन्स आँख होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी वर्ड को ढूंढना है और ढूंढने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे में कर रहा है लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड कंप्लीट द लेडर। यहाँ पर आपको लेडर दिया हुआ है इस तरीके से सीडी टाइप का, तो इसको पढ़ना है और यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में कह रहा है राइट द 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट्स विथ टी एंड एंड विथ ई। यहाँ पर आपको टी से स्टार्ट करके ई तक लेके जाना है। ठीक है, एक ऐसा वर्ड लेना है जो कि टी से स्टार्ट हो और लास्ट में ई आना चाहिए और यहाँ पर ये तीनों जो बॉक्स है ये भर जाना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम लिख देते हैं टी ई एन एस ई तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो ये टेंस हो गया। अब इसमें देखिए 2 नंबर में कह रहा है राइट 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ ई एंड एंड विथ टी। ई से स्टार्ट होना चाहिए और एंड होना चाहिए, अंत होना चाहिए टी। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ई आई जी एच टी 8। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 लेटर है और ये आपका 8 हो गया। अब इधर से करेंगे, क्या कह रहा है 3 नंबर में वही कहेगा 5 लेटर का वर्ड लिखिए। ठीक है, जिसमें स्टार्ट होना चाहिए टी से, अंत होना चाहिए आर से। देखिए राइट 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ टी एंड एंड विथ आर। तो टी से स्टार्ट होना चाहिए, आर से अंत होना चाहिए। तो देखिए टी ए के ई आर, ये हो गया टेकर। और एक लास्ट बचा हुआ है, देखिए 4 नंबर में कह रहा है राइट 5 लेटर वर्ड दैट विल स्टार्ट विथ आर एंड एंड विथ वाई। आर से स्टार्ट होना चाहिए और वाई से एंड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसका, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा आपका आर ई ए डी वाई, रेडी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बना लेना है। तो चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे है यहाँ पर कह रहा है ए पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लॉथ्स। जो व्यक्ति हमारा कपड़े को सीता है उसे क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं, दर्जी कहते हैं। 2 नंबर में देखिए ए पर्सन हु कट्स आवर हेयर। जो व्यक्ति हमारा बाल काटता है उसको क्या कहते हैं, बार्बर कहते हैं, है ना, नाई कहते हैं। 3 नंबर में कह रहा है ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ आवर हेल्थ इन द हॉस्पिटल। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारा हॉस्पिटल में ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको नर्स कहते हैं। ए पर्सन हु प्लेज गेम्स। ऐसा व्यक्ति जो गेम को खेलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेयर बोलते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, ये पढ़ने के लिए दिया हुआ था, सीखने के लिए भी दिया हुआ है कि नहीं। आगे देखिए पंचुएशन दिया हुआ है यहाँ पर ग्रामर से। देखिए कह रहा है द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस एंड ए प्रोपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। इसमें कह रहा है सेंटेंस का फर्स्ट लेटर और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर माई कंट्री इज इंडिया। यहाँ पर देखिए सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक,
तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, बड़ा है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है एम के नीचे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब आगे देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप किसको बोलते हैं, इस तरीके से जो पॉइंट एक डाल देते हैं बिंदा टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है, जिसको हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है इज यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में इसका यूज किया जाता है, किसका, फुल स्टॉप का। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में वी लिव इन इंडिया, देखिए फुल स्टॉप का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट। अब चलिए आगे देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, देखिए क्वेश्चन मार्क इज यूज व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क का ये चिन्ह है। अब चलिए आगे देखिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का नोट मतलब एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, ठीक है, देखिए यहाँ पर इज यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जब कोई अचानक घटना होता है या फिर कोई चीज हारते हैं जीतते हैं या फिर कोई मर जाता है या फिर कुछ खुशी का बात होता है ना, अचानक वाला होना चाहिए, तब वो क्या होता है, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। देखिए फॉर एग्जांपल वाओ वी एंजॉय सो मेनी फेस्टिवल, वाओ हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल को एंजॉय किए, मस्ती किए। अब आगे है कमा, कमा इज यूज फॉर शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज का मतलब होता है थोड़ा देर के लिए रुकने के लिए इसका यूज किया जाता है, और फुल स्टॉप जो होता है ना पूरी तरीके से आपको रुक जाना है, लेकिन कमा का यूज कब होता है, थोड़ा देर के लिए रुकने के लिए कमा का यूज किया जाता है। एग्जांपल में देखिए जैसे एनसीसी कैडेट्स कमा आर्मी बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे पैरेड। तो देखिए कमा का यूज कब होता है, थोड़ा देर के लिए रुकने के लिए, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है गिव पंक्चुएशन मार्क फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना है, इस बॉक्स में भर के दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क किस तरीके से था, तो ऐसे करके आपको लिखना है और यहाँ पर नीचे में पॉइंट डाल देना है, ठीक है। कमा, कमा को इस तरीके से करके ऐसे घुमा देना, ये कमा हो जाएगा आपका। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इस तरीके से आपको पॉइंट सिर्फ डाल देना है, आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके से उल्टा आई लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अब आगे है, इसमें कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, कह रहा है जहां पर जरूरी है वहां पर आपको मार्क्स को इंसर्ट करना है। कैसा मार्क, तो पंक्चुएशन का मार्क, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कमा, बस वही चारों चीज़ को आपको यहाँ पर लगाना है, और कहाँ पर कैपिटल लेटर होगा उसको भी यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक नंबर में देखिए दिया हुआ है बुक्स, पेपर्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड इंक पॉट्स आर ऑन द टेबल। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको इस तरीके से लिखना है। बुक्स लिखना है ना, तो सबसे पहले आपको बी को कैपिटल करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसके बाद कमा लगाना है, फिर पेपर्स लिखना है, फिर कमा लगाना है, पेंसिल्स लिखना है, फिर कमा लगाना है, ठीक है। हालांकि पेंसिल्स के बाद कमा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एंड आ गया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ तो देखिए यहाँ पर पेंसिल्स के बाद कमा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो एंड है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इंक पॉट्स आर ऑन द टेबल, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए इज मिस्टर बिल गेट्स रिच, तो देखिए इसको लिखना कैसे है, इज में आई को कैपिटल करना है, ठीक है, उसके बाद मिस्टर में एम को कैपिटल करना है, उसके बाद बिल गेट्स में बी को कैपिटल करना है और फिर जी को भी कैपिटल करना है, उसके बाद रिच लिख देना है, इज मिस्टर बिल गेट्स रिच। आगे देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ था, डू यू नो योर इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल, क्या आप जानते हैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल को। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, आपको डू में फर्स्ट लेटर डी को कैपिटल करना है, बाकी उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर में एम को कैपिटल कर लेना है, उसके बाद अनिल लिखना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आपको लगाना है। देखिए जितना भी सारा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहले वाला सेंटेंस में यहाँ पर लास्ट में देखिए फुल स्टॉप कहीं पर नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे देखिए 4 नंबर में कह रहा है वाओ इट इज़ ए वेरी लवली पेंटिंग। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है वाओ, वाओ में डब्लू को कैपिटल करना है फर्स्ट वाला, ठीक है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद देखिए
वाव क्या है, ये सडन हो रहा है, अचानक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज़ वेरी लवली पेंटिंग, यहाँ पर इट में भी आपको आई को कैपिटल लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, लास्ट में आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना है। तो बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना था, कमा लगाना था, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था, इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में रिपब्लिक डे पैरेड चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में बताया, आपको एकदम अच्छे तरीके से सारा समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।